हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमारा एक जो श्रृंखला चल रही है जिसमें कि क्या कहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग अध्ययन करते हैं। जो पिछले सप्ताह की जो घटनाएं रही हैं, समसामयिकी रहा है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा हो या नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संबंधित रहा हो, राज्य की व्यवस्था रहा हो, अर्थव्यवस्था रही हो, या कृषि संबंधित रहा हो, या कोई भी योजना संबंधित रही है, तो हम लोग उससे अध्ययन यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो इनमें से हम जो वीकली टॉपिक होते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आप कोई इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं मंथली या छमाही, तो इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा 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 उसमें जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आप अच्छे से उसको अध्ययन कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इन पे हम लोग आइए विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएंगे। जो भी टॉपिक है अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा पहला टॉपिक है, भारत की पहली वंदे भारत फ्रंट ट्रेन का ट्रायल हुआ है। फ्रंट ट्रेन का ट्रायल हुआ है। फ्रंट वंदे भारत तो सबको पता है कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी साथियों? 2019 में। कहां से कहां तक चली थी? वाराणसी से मुंबई, वाराणसी से दिल्ली तक, सॉरी मुंबई तक नहीं, वाराणसी से दिल्ली तक पहली वंदे भारत। ये फ्रंट ट्रेन का मतलब क्या है कि लॉजिस्टिक को कम करना है, लॉजिस्टिक को कम करना है, लॉजिस्टिक को कम करना है। लॉजिस्टिक मतलब जो भाड़ा होता है उसको कम करना है। मालवाहक हमारे पास कई सारी गाड़ियां हैं, उसको जल्दी से पहुंचाने के लिए, जैसे कि आप मेडिकल इक्विपमेंट है, या कोई आप डेयरी प्रोडक्ट है, या आपके मार्केट की कोई सब्जी वगैरह है, या इन सब चीज़ों को, मेडिसिन है, इन सब चीज़ों को क्विकली पहुंचाने के लिए ये ट्रेन, भारत वंदे भारत फ्रंट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा साथियों। तो इसका अभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहा, इसलिए हमने आपके साथ चर्चा में इसलिए चर्चा कर ली है। तो हम आपको बता दें, अभी भारत में जो है कुल जीडीपी का, कुल जो जीडीपी है हमारी, कुल जीडीपी का कुल जीडीपी का 21% हमारा खर्च होता है, 21% हमारा लॉजिस्टिक पे खर्च होता है। बहुत अच्छा डाटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि अरुणाचल प्रदेश को फर्स्ट रामसर साइट प्राप्त हुई है। जी हाँ साथियों, भारत में कुल 101 रामसर साइट हो गई। कितनी साथियों? 101 रामसर साइट हो गई हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पहली रामसर साइट मिली है। वो कौन सी साइट है जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। तो दोस्तों, पूछे कि रामसर की वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ग्ला झील। कौन सी है साथियों? ग्ला झील। ग्ला लेक है, ग्ला झील है साथियों। ये ग्ला झील कहाँ पे पाई जाती है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है? वहीं पर एक कामलांग टाइगर रिजर्व है, कामलांग टाइगर रिजर्व है। हम आपको इस बात के दावा के साथ कह सकते हैं कि कामलांग टाइगर रिजर्व कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ऐसे ही वो टाइगर रिजर्व को पूछ लेता है, मैचिंग जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें मैचिंग पूछ लेता है। नहीं तो सिंगल जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पुलिस एसआई वगैरह में, इसमें आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कामलांग टाइगर रिजर्व ब्ला झील के आसपास पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि रामसर साइट होती क्या चीज है। बेसिकली ये एक वेटलैंड होती है, आर्द्र भूमियां होती हैं। एक आर्द्र भूमि जैव विविधता संरक्षण के लिए जानी जाती है। ये बेसिकली ऐसे एरिया को लोकेट किया जाता है जो वहां पे कई सारे फ्लोरा एंड फोना जो है अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए इसको रामसर साइट किस लिए नाम पड़ा था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कहाँ पे हुआ था? ईरान के रामसर में। ईरान के रामसर में, जी हाँ साथियों, कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर शहर में ये इसका कन्वेंशन हुआ था 1971। तब से इसका रामसर साइट के नाम से इसको घोषित कर दिया जाने लगा। भारत इसमें जो है 1982 में शामिल हुआ था साथियों। कब शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था। अब एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों, क्योंकि जब हम कोई सेंचुरी प्राप्त करते हैं, 100वां, 101वां या 99वां, तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, और हाल ही में अगर चर्चा में रही वो बात तो जरूर पूछ लेता है।
तो अगर मान लीजिए पूछ लिया कि 9वीं रामसर साइट कौन सी थी, तो यूपी में 9वीं और 100वीं दोनों पाई गई हैं। अभी हाल ही में घोषित हुई थी 9वीं रामसर साइट। 99वीं जो रामसर साइट रही है वो शेखा पंछी अभ्यारण्य था, शेखा पंछी अभ्यारण्य था। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? अलीगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? अलीगढ़ में पाया जाता है। यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, डाउट नहीं रहेगा कि नहीं स्पेस दिख नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, 99वीं रामसर साइट कौन सी? शेखा पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में पाया जाता है। 100वीं रामसर साइट कौन सी थी? सुरह ताल करके है एक, सुरह ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है साथियों? बलिया में। ये सुरहताल के नाम से या जयप्रकाश नारायण पूछे तो कहाँ पे? बलिया में। ठीक, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक राज्य कौन सा राज्य है जहां पे रामसर साइट पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट? 22 रामसर साइट है। अब उसके बाद कौन सा आता? अपना यूपी आता। उत्तर प्रदेश किसी काम में कम पीछे नहीं भाई, उत्तर प्रदेश भी दूसरे स्थान पे आता है। 12 रामसर साइट पाई जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट तो यूके में, मैक्सिको में, और थर्ड आपका इंडिया में। ठीक, फिर एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी का बहुत इंपॉर्टेंट, और नोट डाउन जरूर कर लेना इसको आप कि किन राज्य में रामसर साइट नहीं पाई जाती? वे कौन से 3 राज्य हैं जहां पे रामसर साइट नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक मेघालय है आपका, एक नागालैंड है और एक तेलंगाना है। ठीक, इसको नोट कर लेना आप, एक मेघालय, एक नागालैंड, एक तेलंगाना। तो ये रही रामसर साइट के बारे में हमने जाना कि रामसर साइट क्या होती है, 99वीं रामसर साइट, 100वीं रामसर साइट, और भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, किन राज्यों में रामसर साइट नहीं पाई जाती। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है किसी न किसी परीक्षा में, क्योंकि 3 ऐसे राज्य हैं। अब आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि वह कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर रामसर साइट नहीं पाई जाती है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बता ही देंगे आपको। अगला क्वेश्चन आता है कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहली महानिदेशक नियुक्त हुई, महिला नियुक्त हुई है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना कि पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अशोक अगलाके, अशोक अगलावे, सॉरी, अशोक अगलावे, नाम थोड़ा सा अटपटा था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन थी इसमें। अशोक अगलावे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे एक टॉपिक और दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया डे यानी भारतीय दिवस किसने मनाया है? तो यूएसए के कुछ राज्यों ने मनाया है। किस दिन को? 15 अगस्त को। किस दिन को साथियों? 15 अगस्त को ये तिथि को मनाया गया है। इस बार हम लोग 15 अगस्त को कौन सा दिवस मना रहे हैं? तो 18th। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना बेसिकली ये 2019 से चल रही है। ठीक, कब से चल रही है साथियों? 2019 से चल रही है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रही है, पिछले वीक चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसका जो कार्यकाल रहा है, इसकी जो अवधि रही उसको बढ़ा दिया गया है, 2030 से 31 कर दिया गया है। और एक डाटा यहाँ पे एक बहुत अच्छा निकल के आया था कि इस योजना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत अनाज में 21% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 21% की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कृषि से संबंधित कोई भी अगर आप लिख रहे हैं वहां पे एक पॉइंट अगर ये डाल के लिख देंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखा कि भारत सरकार के द्वारा किसान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, क्या क्या लाभ हो रहा है उससे, तो यहाँ पे आप एक नीचे जब आप लिखेंगे पीएम किसान योजना 2019 में चलाई गई थी, हेडिंग के आगे आप जिसमें लिखेंगे अनाज वृद्धि में 21% की वृद्धि हुई, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ उस क्वेश्चन के चांद चार लग जाएगा, बहुत अच्छे नंबर उसमें मिलेंगे। उसी तरीके आगे जो टॉपिक दिया गया है धिमसा लोक नृत्य, धिमसा लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया, गिनीज बुक
ऑफ रिकॉर्ड मिला गया। ये आंध्र प्रदेश में गाय अर्का घाटी एक पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में अर्का घाटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा नृत्य है जो त्योहारों पर कृषि उपज पर नाचा जाता है या नृत्य किया जाता है। ताइपे ओपन सुपर 300 का किसने खिताब जीता है? तो भारतीय मूल की फर्स्ट भारतीय महिला ने जिनका नाम तानवी शर्मा है। इनका नाम इसलिए चर्चा में है, पहली ऐसी महिला रही जो सबसे कम उम्र की रही। 17 साल की उम्र में कौन सा ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जो ये बात कह दे कि हम प्ले करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, घर वाले मारेंगे बहुत, भगा देंगे अलग से। ठीक। और ये भैया बैडमिंटन में 17 साल में ताइपे ओपन सुपर 300 जीत के ला रही हैं। ठीक। हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। जिसका कब मनाया गया साथियों? तो 6 और 9 अगस्त को 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है साथियों? सबको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 6 व 9 अगस्त को 1945 में लिटिल मैन व फैट मैन के नाम से एक न्यूक्लियर अटैक किया गया था, परमाणु हमला किया गया था साथियों। इसलिए वो अपनी याददाश्त के लिए 21वां इस बार मना रहे हैं। ये कौन सा संस्करण मना रहे हैं दिवस? 21वां। जापान के लोग मनाते हैं। क्या न्यूक्लियर के लिए कोई ऐसी संस्था बनी है जिसको वो रोक लगाती? हाँ साथियों, क्योंकि कुछ विकसित देश अपने आप को ये कहते हैं ये संस्था उतनी हमें रिलेवेंट नहीं लगती है, क्योंकि ये भारत पर भी सेंक्शन लगाती है कि वो अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन ऐसे देश जो है ये इनके सदस्य भी हैं, और ये कहते हैं कि जब हमने परमाणु बम बना लिया तो किसी दूसरे की क्या जरूरत है। तो भारत इसमें कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि एनटीपी में भारत ने सिग्नेचर किया है? तो नहीं साथियों, एनटीपी में भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। नोट कर लेना इस बात को अच्छे से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था साथियों। इसका जो थीम थी उस बार, ऑपरेशन का जो मोटो था वो था इस्माइल बुद्धा। क्या था? इस्माइल बुद्धा के नाम से ऑपरेशन किया गया था। ये सेकंड जो हमारा सक्सेसफुल हुआ था वो 1998 में अटल जी की सरकार में, कलाम साहब के नेतृत्व में पोखरण में ही 5 लगातार परमाणु बम के परीक्षण किए थे। अमेरिका देखते देखते ही रह गया था, लेकिन हमने वो कर दिखाया था साथियों। जहां देश उस समय करने के लिए सोच रहे थे, हमने वो कर दिखाया था। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे सेनाओं ने, हमारे राजनेताओं ने, कि अमेरिका की कोई चाल काम नहीं है। वो सेंसर का सेंसर लगा रह गया। आगे कई सारी दिक्कतें आई, कभी हम IR वगैरह पढ़ेंगे, उसमें इस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आपकी हर एक राय हम मानेंगे। इंसान ही है भाई, इंसान से ही गलतियां होती हैं। धीरे धीरे सीख रहे हैं इन चीजों को एक वे में लाने में। एक पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है हमें लगता है, और कोई भी कमी हो तो आप हमें जरूर सजेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों हमारे साथ आप बने रहेंगे ऐसे ही। आगे हमारी जो श्रृंखलाएं चल रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को जानो, यूपी को जानो के बारे में पढ़ रहे हैं, आज या कल में एक वीडियो उसकी में अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं साथियों, जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।